देखिए डिफरेंशिएशन, क्या लिखा मैंने डिफरेंशिएशन, तो आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन मेजर्स रेट ऑफ चेंज एंड दैट इज एनालॉगस टू स्लोप। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, measure rate of change and analogous to slope। अब मैं इसके फॉर्मूलाज लिखता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, दिस इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय डी अपॉन डी। किसके रेस्पेक्ट में चेंज है, मैंने कहा बेटे एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके अंदर चेंज है, एफ एक्स के अंदर चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कुछ आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए कि जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, ये है फंक्शन एफ एक्स। मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू के। तो बेटा यदि कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। अब यदि tan थीटा मेरा 0 है, मींस रेट ऑफ चेंज इज 0, तो बेटा इसका मतलब यदि कांस्टेंट है k की वैल्यू, y की वैल्यू कांस्टेंट है, किसकी वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो tan थीटा कितना होगा मेरा 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर y, मतलब सीधा सीधा लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा फॉर y रिमेन्स कॉन्स्टेंट tan theta is equal to 0, so that's why d upon dx of constant value is equal to 0। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, समझो। सेकंड पॉइंट हमने लिखा d upon dx और x to the power n। नाउ द फंक्शन क्या है मेरा, x to the power n। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह फार्मूला आपको याद रखना है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्या ये डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि यदि दोनों के वेरिएबल आपस में मैच कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अदरवाइज परफॉर्म्ड नहीं होगा, यानी कि ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। यदि यहां पर वेरिएबल आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो जो वेरिएबल है, जो फंक्शन का वेरिएबल है, वो ऑपरेटर के वेरिएबल से मैच नहीं कर रहा, तो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आपको याद रखना है। तो मैंने कहा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मैंने लिखा सपोज, जैसे फॉर एग्जाम्पल d अपॉन डी एक्स के एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, आपने कहा सर के का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करते तो 0 आंसर आ जाए। नो, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे। यदि कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज k टाइम्स ऑफ d अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अब बेटा एक्स स्क्वायर n कितना है मेरा 2, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 2k, मीन्स इसको ऐसे लिख लें k ब्रैकेट 2x 2 माइनस 1। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2kx। अब सपोज मैंने यहां पर तीसरा एग्जांपल, फोर्थ, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल, ये है फर्स्ट एग्जांपल। हमने लिखा सपोज d अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। बेटे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपने यहां पर भी आइडेंटिटी लगानी है, मींस डिफरेंशिएशन में हम क्या लगा सकते हैं,
एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है आप इसे सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। तो मीन्स दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर तो बेटे इसके अंदर फार्मूला लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 3, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस, अब देखो यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाय द आइडेंटिटी कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो बेटे इसको दोबारा से किया तो 3x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 2x, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर और प्लस 6x। नहीं आया बात समझ में? शायद समझ में आ गई होगी। देखिए अब जैसे मैं आपसे कहता हूं एग्जाम्पल थर्ड कि भाई डिफरेंशिएशन है, ये डी वाई अपॉन डी टी है, मैंने कहा साइन एक्स, चलो अभी इसकी बात नहीं कर रहे, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, तो बताओ क्या ये डिफरेंशिएशन हो पाएगा? हाँ होगा, लेकिन नाउ दिस वैल्यू पर्टिकुलर, दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यदि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। अब इसी तरीके से यदि मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स टी स्क्वायर, तो बेटा वेरिएबल ऑपरेटर का वेरिएबल x है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू x, नाउ दिस फंक्शन कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक पॉइंट समझना है हमको। नेक्स्ट फार्मूला लिखा मैंने, कुछ फार्मूले लिखा हूं, अदर फार्मूलास। देखो आपको 11th के वो भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल से बहुत सारी कंडीशंस को आपको लेके चलना पड़ता है, बहुत सारी आइडेंटिटीज को अप्लाई करना पड़ता है, वो सारी चीजें हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो अदर फार्मूलास क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, तो बेटे ये भी याद रखना है आपको, कॉस एक्स। ये दोनों क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे फंक्शंस है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसका आंसर होगा कॉस एक्स, दिस इज द फार्मूला, इसका रिजल्ट है कॉस एक्स, इसका रिजल्ट है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहां पर याद रख लें ये कौन सा फंक्शन है बेटे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? यही रहेगा e टू द पावर x, एंड दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, और ये क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ, एट्थ फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। इससे ज्यादा की मेरे को जरूरत नहीं है, तो इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखा हूं फार्मूले। लॉग एक्स दैट इज 1 अपॉन एक्स। बेटे इसे कहते हैं हम लॉग फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे? लॉग फंक्शन। अब ये याद रखें कि लॉग फंक्शन मीन्स लॉग इज टू बी करेक्टराइज्ड, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, लॉग इज फर्दर करेक्टराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट लॉग बेस ऑफ 10, और नंबर सेकंड लॉग बेस ऑफ ए। यदि लॉग बेस ऑफ 10 है तो इसे बोलेंगे हम डेसिमल लॉग, और यदि बेस ऑफ लॉग ई है, लॉग बेस ऑफ ई है, तो इसे बोलते हैं हम नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, या इसे कहते हैं हम ln। क्या बोल देते हैं? सिंपल ln। ये केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, नेचुरल लॉग एंड डेसिमल लॉग। ठीक है,
नेक्स्ट फार्मूला लिखने के लिए जा रहा हूं मैं यहां पर, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, लेट वी है टू फंक्शंस fn functions f1x and f2x, ठीक है। अब यदि f1x है और एक f2x है, मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटू f2x, तो बेटे क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला याद रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, मैंने लिखा साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपने कहा इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, सर कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे बेटे, यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं, दो। फर्स्ट वन इज, इसे कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, जहां पर भी हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू कुछ भी आ जाए, वो सब क्या हमारे पास एल्जेब्रिक वेरिएबल्स, एंड द फंक्शन इज एल्जेब्रिक फंक्शन। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा इसे लिख लिया मैंने f1x, इसे लिख लिया मैंने f2x। तो अब बताइए किसको एक्सपेंड करेंगे, तो पहला फंक्शन एज इट इज, तो बच्चों ये आ जाएगा रिजल्ट f1x यानी कि sin x, एज इट इज उतार दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो बेटे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये आपको पता है x टू दी पावर n से, तो ये फार्मूला देखिए अभी मैंने दिखाया था, याद कीजिए, sin x 2x क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर n-1 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो यहां से इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, नो नीड, यही आंसर हो गया इसका। क्लियर होगी बात या नहीं है? इसी तरीके से देखो बच्चों, मैंने मान लिया यहां पर एक और, हमने कहा फाइंड d अपॉन डी एक्स साइन e टू दी पावर x साइन x। तो बेटे कितने फंक्शंस है यहाँ पर, दो फंक्शंस के बीच में कौन सा साइन है, प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट है तो फार्मूला लगा दीजिए, इसको मान लो f1x, इसको मान लीजिए f2x। तो बेटा जी इसे क्या लिखेंगे हम, एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, e टू दी पावर x साइन x का cos x और प्लस साइन x एज इट इज इन e टू दी पावर x। तो बेटे यहां पर e टू दी पावर x कॉमन ले लो, दिस इज साइन x प्लस cos x। अरे आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, केवल आपको क्या याद रखना है कि डिफरेंशिएशंस के फार्मूले क्या है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको इससे पहले जो थ्योरी बताई है वो अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन हाउ वी अप्लाई द डिफरेंशिएशन, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। मैंने कहा अब एक चीज और सिखाने जा रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज, चलो पहले एक क्वेश्चन सिंपल ले लेते हैं।
मैंने कहा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू। तो बेटा डिफरेंशिएशन होगा, यस होगा, बाय अप्लाइंग द एडिटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस होने के बाद, एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3 बाहर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 0, तो बेटा कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस के 6x आंसर। मैंने आपसे कहा एक और क्वेश्चन लेता हूं, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स 3t स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर t फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू। तो बेटे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखेंगे इसे, d अपॉन डी टी 3t स्क्वायर x प्लस d अपॉन डी टी डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम है ये x स्क्वायर t। तो बेटे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, t के रेस्पेक्ट में, तो ये x स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट वैल्यू अभी फिलहाल, जब तक कहा ना जाए कि ये वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, ये है मेरे पास 3 बाहर x बाहर d अपॉन डी टी टी स्क्वायर प्लस बोलो x स्क्वायर d अपॉन डी टी टी, तो कितना आ गया मेरे पास 3x 2t और प्लस x स्क्वायर t, तो दैट इज द आंसर। आप इसे और भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपके पास, अभी देखो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो सकता है, क्या है कि भाई x भी यदि वेरिएबल हो और t भी वेरिएबल हो, तो मैं इसमें एक फर्दर आगे आपको चीज बताएंगे, जब दोनों ही वेरिएबल हैं तो उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो एक दूसरा पॉइंट है। अभी फिलहाल मैंने क्या बताया है, ओनली t इज वेरिएबल, मैंने ये नहीं कहा x भी वेरिएबल है। जब हम दोनों को वेरिएबल मान के चलेंगे तो हमको दोनों के रेस्पेक्ट में देखना है, ठीक है, वो अभी आपके बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ हम, जब हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए क्योंकि वहां पर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, और बेटे मास और वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल हो सकती हैं, दोनों ही कांस्टेंट हो सकती हैं, तो दोनों केस हम कंसीडर करते हैं, समझिए यहां पर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज चेन रूल। क्या है, चेन रूल। तो समझो, देखो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ आईआईटी एंड नीट एग्जामिनेशंस में। समझो कैसे, जैसे मेरे पास ये है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा मैंने आपको डिफरेंशिएशन का कौन सा फार्मूला बताया है, हमने बताया साइन एक्स का, साइन एक्स स्क्वायर का तो नहीं बताया। तो इस केस में हम क्या लगा के चलेंगे, चेन बना के। कैसे करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट वेरिएबल को क्या मान लीजिए p। अब यदि ये p है तो बेटे इस ऑपरेटर का वेरिएबल भी चेंज हो जाना चाहिए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो, लेकिन ध्यान रहे इसकी ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना। कैसे बनाते हैं चेन, d अपॉन डी पी साइन p dp अपॉन dx। dp यानी कि पहले हम इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जिसको मैंने p माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल 2 स्टेप में आपको ये कंटिन्यू करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। पहले क्या है, पहले जो मेरे पास फंक्शन गिवन है उसका हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, प्लस जिसको मैंने
p एज्यूम किया है, अदर वेरिएबल एज्यूम किया है, उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बताओ बच्चों, इसको मैंने p एज्यूम किया तो इसका किसके रेस्पेक्ट में, साइन के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा cos p। अब d अपॉन dx, बेटे इसको लिखे एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा cos इन प्लेस ऑफ p एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स। क्लियर? अब देखो जरा समझो, हमने कहा d अपॉन डी टी ई टू दी पावर ऑफ टी क्यूब, तो मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया, इसके लिए फार्मूला है भी नहीं, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन। कैसे नहीं है, खाली आपके पास फार्मूला किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर ऑफ टी ई टू दी पावर ऑफ एक्स, किसका नहीं है, ई टू दी पावर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। इन दैट केस आपको क्या एज्यूम करना है, यहां पर इसको मान लीजिए p, तो बेटे क्या हो जाएगा, इसका वेरिएबल चेंज, t को p माना तो इसका वेरिएबल चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी पी ई टू दी पावर p dp अपॉन dx dt। बोलो ई टू दी पावर p का डिफरेंशिएशन बेटे, ई टू दी पावर p, यहां पर d अपॉन dp t, p का डिफरेंशिएशन p क्या है हमारा, t क्यूब, तो बेटे क्या आ जाएगा e टू दी पावर ऑफ टी स्क्वायर, टी क्यूब, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी टाइप्स के लगभग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और जिसमें डिफरेंशिएशन अप्रोच अप्लाई हो रही है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि द डिफरेंशिएशन इट इज एनालॉगस टू स्लोप। किसके एनालॉगस होता है बेटे, स्लोप के, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे हमारी जो वीडियो है दैट विल बी ऑन इंटीग्रेशन, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू।